हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उपरांत चौथा रविवार, और आज का जो हमारा विषय है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। जीसस इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। एक कहानी जो आप सबको मालूम है, जो 4 अंधों की कहानी है। उन 4 अंधों से कहा गया कि चलो हम तुम्हें हाथी को दिखाते हैं और फिर आपसे पूछेंगे कि हाथी कैसा है। और चारों को हाथी के पास ले जाया गया और चारों ने हाथी को छुआ, स्पर्श किया, और किसी ने सूंड के क्षेत्र को छुआ, किसी ने उसके पैर को छुआ, किसी ने उसकी पूंछ को छुआ, किसी ने उसके शरीर को छुआ। और वापस आने के बाद उनसे पूछा गया, हाथी कैसा है? तो एक ने कहा वो लचीला सांप के समान है, किसी ने कहा कि वो पतला है और उसके बहुत बाल हैं, किसी ने कहा वो सपाट मैदान के समान है, किसी ने कहा वो बड़े भारी खंबे के समान है। उनकी कथन में गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने प्रकट भी किया। और प्रियो, वास्तविकता जब हम देखें तो वो गलत है, लेकिन वो अपने दृष्टिकोण में गलत नहीं है। ये मसीह परिवेश में भी आता है। बहुत बार हम अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं और अपने नजरिए में सही होते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अलग है। और इसीलिए हमको एक ऐसे ज्ञान की, ऐसे विवेक की आवश्यकता है जो हमें सही और गलत का अनुभव करा सके, और वो अनुभव हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है। यीशु मसीह ने इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय उसकी 6वीं पद में इस बात को कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, जब ये शब्द आता है तो हम सीधा सा अनुमान लगाते हैं, मार्ग का अर्थ रास्ता या पथ होता है। लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण में यदि पुराने नियम में हम जाएं तो 2 प्रकार के मार्ग थे। एक मनुष्य का मार्ग, जिसमें मनुष्य का आचरण दिखाया जाता है, उसका व्यवहार, किस प्रकार से उसने काम किया है। और इसीलिए यिर्मयाह की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 11वीं पद इस बात को बताती है, जो उसके मनुष्य के चरित्र से संबंधित है, जिसे मनुष्य का मार्ग कहा गया। फिर एक और मार्ग जो पुराने नियम में बताया जाता है, वो है यहोवा का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, जिसमें इस बात को प्रकट किया गया है कि व्यक्ति अपने नैतिक दृष्टिकोण में, अपने नैतिक व्यवहार में परमेश्वर की व्यवस्था में कैसा चलता है। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर सच्चा है, और उसका अनुसरण करने वाले जिस प्रकार के व्यवहार को करते हैं वो परमेश्वर का मार्ग कहलाता है। भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 30वीं पद इस बात को बताती है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम एक अलग ही दृष्टिकोण को देखते हैं, और वो ये दृष्टिकोण है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बन गया है। और इसलिए बहुत से विद्वान इस बात को कहते हैं, एकमात्र विकल्प, एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी है, जिसे प्रारंभिक कलीसिया के लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के मित्रों के साथ कहा गया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए कहा गया कि ये यीशु के पथ पर, यीशु के पंथ पर, उसके विश्वास पर चलते हैं, और उसे ही मार्ग कहा गया। अर्थात हमारा विश्वास, हमारा प्रभु के साथ संबंध, प्रभु की संगति में बढ़ना मार्ग है। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 9वीं पद, 24वां अध्याय और उसकी 22वीं पद इस बात को बताती है कि विश्वास
हमारा परमेश्वर के प्रति भरोसा, उसका अनुसरण करना मार्ग से संबंधित है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात यीशु मसीह आपके और परमेश्वर के बीच में एक माध्यम है। नदी के दो किनारों पे पहुंचने के लिए एक नैया है जिस पे सवार होकर आप एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह वो सेतु है जो दो क्षेत्रों को, दो भागों को जोड़ के उसमें पहुंचने का माध्यम बनता है। अर्थात मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई को यीशु मसीह एक पुल की मानिद दूर करता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। देखिए, आदम ने जब पाप किया, जब प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा पाप हो गया, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया यही हुई कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव हो गया। और जरूरी था कि ये अलगाव दूर हो, क्योंकि इस अलगाव के बाद शैतान ने अपने कामों को किया और ये अलगाव और बढ़ता गया और पाप इस सृष्टि में फैलता गया। और जरूरी था कि उस अलगाव को दूर किया जाए और उसके लिए जरूरी था कि पाप को नाश किया जाए। और इसलिए एक मार्ग तैयार किया गया जिसमें पापों की क्षमा हो। यीशु मसीह वो मार्ग है जिसमें आपके और मेरे पापों के लिए क्षमा है। यीशु मसीह वो मार्ग है जिसमें हमारे पाप क्षमा होते हैं। यीशु मसीह वो मार्ग है जो क्षमा का मार्ग है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 और 18 पद में, कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान कहां रहा। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग आपके और मेरे लिए तैयार किया है वो क्षमा का मार्ग है। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, यदि ये अलगाव को दूर करना है तो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मार्ग बन गया, क्योंकि यदि पाप अवरोध है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के द्वारा उस अवरोध को दूर कर दिया है। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ क्षमा का मार्ग ही नहीं है, लेकिन वो आपके और मेरे जीवन के लिए, जब परमेश्वर से आदम और हवा का अलगाव हो गया तो यीशु मसीह के माध्यम से जो मनुष्य के बीच में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे शाप थे, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम से कहा तूने ऐसी गलती की है तो तू भूमि पे मेहनत करेगा, सर्प को शाप दिया, इस प्रकार से स्त्री को शाप दिया और फिर ये शाप निरंतर बढ़ता गया और मनुष्य के बीच में क्लेश हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, आंसू हैं, पीड़ाएं हैं। और इन पीड़ाओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि उन्हें सांत्वना मिले, सुकून मिले, शांति मिले। और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वही मार्ग बन गया जिसमें शांति है। शांति का मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय की 27वीं पद में इस बात को कहा, जो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं कोई तो उसे छीन नहीं सकता है। हमें उसने शांति प्रदान की है। हमारे पापों के बंधन से, हमारे दुख से, उस भय से जो मृत्यु का है, उससे प्रभु ने हमें सुकून प्रदान किया है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम फिलिपियों के 4 अध्याय और उसकी 7वीं पद में पढ़ते हैं। फिलिपियों 4 उसकी 7वीं पद में तो यहां लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी उस शांति को प्राप्त करते हैं जो सारी समझ से परे है। उसने हमें शांति प्रदान की है। लिखा हुआ है, मुझे तेरे प्रेम में बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिली है।
और इसलिए जब हम परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, उसकी नजदीकी में जाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह एकमात्र वो मार्ग है जिसमें पापों की क्षमा तो है, साथ में शांति भी है। तीसरी बात, सिर्फ शांति ही नहीं है, लेकिन इस संसार में उसके उस संकट से जो शैतान ने हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा, कई प्रकार के ऐसे अवरोधों के द्वारा हमारे बीच में डाला है, हमें सामर्थ की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम विश्वास में निर्बल होंगे, जब हम कमजोर होंगे, तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सामर्थ दी है जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह वो मार्ग है जिसमें सामर्थ है। जब हम प्रभु के, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो शैतान कई बार हमें रोकता है, कई बार हमारे बीच में अवरोधों को डालता है, विरोधियों को खड़ा करता है। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जिसमें यदि हम कमजोर हों तो हम हार जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे तो हमें सामर्थ मिलेगी। और यीशु मसीह ने हमें वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। इसलिए प्रारंभिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वीं पद में, जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में सामर्थ प्रदान करता है, और ये वो सामर्थ है जिसके लिए पौलुस इस बात को कहता है फिलिपियों के 4 अध्याय की 13 पद में, जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसकी सामर्थ अद्भुत है। उसके जो ताकत आपको और मेरे जीवन में दी है, जो विश्वास में है, जो परमेश्वर की आत्मा में है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है यदि हम प्रभु के मार्ग पे चले, प्रभु यीशु मसीह में होकर चले। क्योंकि यदि आपको परमेश्वर के पास पहुंचना है तो क्षमा तो चाहिए है, आपको उन तमाम शापों से, उन तमाम कष्टों से शांति तो चाहिए है, लेकिन इसके साथ साथ सामने शैतान खड़ा है और उसका सामना करने के लिए आपको बल भी चाहिए है। और उस बल को प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एकमात्र माध्यम है जो हमें सामर्थ प्रदान करता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ के साथ हमें एक और मार्ग दिखाता है, और वो मार्ग है पवित्रता का। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की पत्री वचन में परमेश्वर ने इस बात को कहा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये वो मार्ग है जो पवित्रता का मार्ग है। यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया है, हमें बुलाया है, हमें चुना है, इसलिए कि हम संसार की रीति पे संसारिक लोगों के समान व्यवहार ना करें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार, परमेश्वर की पवित्रता में, उसकी सिद्धता में, उसकी विश्वास योग्यता में अपने आप को तैयार करें। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग पवित्र है और यीशु मसीह हमारे लिए वही पवित्र मार्ग है। यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो परमेश्वर की नजदीकी में पहुंचने पाएंगे, परमेश्वर की निकटता में पहुंचने पाएंगे। और पांचवी और अंतिम बात है, यीशु मसीह वो मार्ग है जिसमें सुरक्षा है। यीशु मसीह वही मार्ग है जिसमें सुरक्षा है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसकी 37 और 39वीं पद में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि जिसे मेरा पिता मुझे देता है उसे मैं ना खोऊं। आपको और मुझे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी आत्मा को, आपके जीवन को जीत लिया है, और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ पे पिता ने सौंप दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उनमें से मैं कभी किसी को ना निकालूंगा। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन फिर उसे जलाऊं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी सुरक्षा है। उसने हमें संजोने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी निकटता में रखा है, और अपने हाथों के द्वारा थामते हुए परमेश्वर की ओर हमें अग्रसर करता है, क्योंकि वो हमारा मार्ग है।
और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे ठोकर भी लगे तो परमेश्वर अपने हाथों से तुझे थाम लेगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा सहायक है। और हम जब उस मार्ग में होके चलेंगे तो निश्चय है, प्रभु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि हम प्रभु में हैं तो हम परमेश्वर की निकटता में पहुंचने पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की निकटता में हैं, उसकी आशीषों में हैं, उसके सर्वोच्च स्थान में हैं, उसके आशीष में हैं, उस जीवन में हैं जो आपके और मेरे लिए निर्धारित है, हमारे विश्वास के लिए तैयार किया गया है, हमारे आत्मा की आशीषों के लिए तैयार किया गया है, और हम उसी के लिए अपने तमाम प्रयासों को करते हैं। परमेश्वर करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस एकमात्र मार्ग में, जीसस इज द ओनली वे फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए वो एकमात्र मार्ग है, उसी मार्ग पे हम चलें और परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को सुरक्षित रखें, आशीषित रखें और अपने परिवार को परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।